ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजब्रह्मलोकम्। आज समाज माराथली के सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित सदस्य बंधुओं, मातृशक्ति एवं बच्चों, अभी आदरणीय उपाध्याय जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य की बात बताई। वास्तव में हम में से बहुत से लोग ये समझते रहे हैं कि इस्लाम संप्रदाय बिल्कुल ही अलग है, उसमें और वैदिक धर्म में कोई तालमेल नहीं है। अगर कोई इस प्रकार की पुस्तक लिखी जाए जिसमें कि विभिन्न संप्रदायों में जितनी भी अच्छी बातें हैं और उनमें एक रूपता प्रदर्शित की जाए, तो मेरे विचार से वो हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक होगी। और जो कटुता की बात हम लोगों में पैदा होती है, एक दूसरे संप्रदाय या धर्म के संबंध में घृणा की बात आती है, वो भी हम में से दूर होगी और हम सब मानव कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और जो मानवीय मूल्यों में ह्रास हो रहा है दिन प्रतिदिन, उनको पुनः समाज में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न भी हमारा होगा। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा उपाध्याय जी से ही कि वो अगर कुछ इस प्रकार की पुस्तक लिखें जिसमें कि विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य हो, उनकी बातें भी हों और उनमें एक रूपता प्रदर्शित की जाए। पिछले लगभग 2.5 महीने के अंतराल के बाद आप लोगों के मध्य में आने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रसन्नता है मुझे। हम लोग प्रति रविवार को सत्संग के बाद सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय बोलते हैं और उसके बाद और भी जयकारे बोलते हैं। क्या वास्तव में हम लोगों ने कभी ये सोचा कि ये सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है, इसका साहित्य क्या है? बहुत से लोग तो सनातन को सनातन धर्म मान करके अपनी बात कहते हैं और रामायण महाभारत को वैदिक साहित्य कहते। मेरे विचार से वो थोड़े भ्रमित हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य तो चीज़ ही अलग है। भारतीय साहित्य में तो रामायण और महाभारत ये 2 महाकाव्य माने जा सकते हैं, लेकिन वैदिक साहित्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत या इसी से संबंधित और ग्रंथों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार। आज मैं वैदिक साहित्य के संबंध में ही थोड़ी सी चर्चा करूंगा। बहुतों को तो इसकी जानकारी होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कि वैदिक साहित्य क्या है इसकी जानकारी संभवतः न हो। देखिए, वैदिक का सीधा सा मतलब वेद से संबंधित वैदिक। और हम सब ये भी जानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ही यह वेद ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4
ऋषि महर्षियों के मानस में यह उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसको प्रकट किया। प्रारंभ में लेखन की सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से यह वेद ज्ञान एक के बाद दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, इस तरह से ये चला। तो ये इसका नाम श्रुति भी रखा गया। श्रुति माने सुनना, सुन कानों से सुन करके आगे इसको फिर याद करना और आगे की शिष्य परंपरा को ये ज्ञान देना। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहली जो कड़ी है वो है वेद, और वो वेद हैं 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बहुत से लोगों से अगर पूछा जाए कि वेद कितने हैं तो वो वेदों के नाम तो बता देंगे, लेकिन उसका क्रम गड़बड़ कर देंगे। मेरा अनुरोध ये है कि जब भी कभी वेदों को उच्चारण करने की आवश्यकता हो तो उनको उसी क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसी क्रम से इनको बोलना चाहिए। इसके बाद फिर दूसरी चीज आती है उपवेद, यानी इन 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद माने स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान जो है वो आयुर्वेद है और ये ऋग्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, अस्त्र शस्त्र से संबंधित, और इसमें कुछ कर्म कांड भी है, लेकिन मान्यता के रूप में यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद माना गया है। तीसरा है सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। इसमें वाद्य यंत्र या ताल, लय वगैरह की जानकारी। और चौथा है अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। अर्थ माने अर्थ, धन, इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से 4 वेदों के 4 उपवेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद। इसके बाद फिर तीसरी कड़ी वो आती है शाखा। कहा यह जाता है कि वेदों की शाखाएं अनेक हैं, लेकिन उनमें से 1127 शाखाएं प्रमुख मानी जाती हैं, लेकिन आजकल बहुत कम शाखाएं ही उपलब्ध हैं। और इन शाखाओं में वेदों के ही मंत्रों की व्याख्याओं को बड़े ही प्रामाणिक रूप से रखा गया। और कुछ विद्वानों का ये भी मत है कि पाठांतर के रूप में ये शाखाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी ये शाखाएं वैदिक साहित्य की एक कड़ी के रूप में मानी जाती। इससे अगली कड़ी है ब्राह्मण, जिसको हम ब्राह्मण ग्रंथ कह लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ब्राह्मण जाति में उत्पन्न हुए लोगों के द्वारा लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ भी ऋषि महर्षियों मुनियों के द्वारा लिखे गए थे। और ब्रह्म का मतलब होता है वेद और ईश्वर। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण जो हैं उनमें वेदों की व्याख्याएं की गई और ईश्वर की व्याख्या की गई। और जितने भी मतलब वेदों में तो कुछ क्लिष्टता भी है,
लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में उसको कुछ सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मैं थोड़े से ब्राह्मणों की चर्चा आपको बताऊं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के सबसे अधिक ब्राह्मण हैं, 10 हैं। तांड्य महाब्राह्मण, देवदत्त ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, जैमिनीय आर्षेय ब्राह्मण, आर्षेय संहितोपनिषद, वंश ब्राह्मण और सामती ब्राह्मण। इस तरह से ये 10 ब्राह्मण सामवेद के हैं। और अथर्ववेद का 1 ब्राह्मण है, वो है गोपद ब्राह्मण। यहाँ मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, सबको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जानकारी रहे कि वैदिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो आरण्यक। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है, और अरण्य का मतलब है जंगल, अर्थात जंगल में रहने वाले ऋषि महर्षियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो आरण्यक कहे गए। और इनमें भी आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। ये आरण्यक भी अलग अलग वेदों के अलग अलग आरण्यक हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक, यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक और बृहदारण्यक, और इस तरह से ये आरण्यक ग्रंथ ये भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इससे फिर अगली कड़ी आती है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। उप माने समीप और शद शदली धातु से बैठना, तो समीप बैठना तात्पर्य हुआ गुरु के समीप बैठ करके शिष्य के द्वारा शिक्षा ग्रहण करना। तो उपनिषद इसमें ब्रह्म विद्या और आत्मा परमात्मा और अन्य अनेक ऐसे विषय जो दुरूह थे उन्हें गुरु के पास बैठ करके गुरुओं के द्वारा शिष्यों को बतलाया गया। उपनिषदों की संख्या 100 से भी अधिक मानी गई, लेकिन मुख्य रूप से इसमें की 11 उपनिषदें ही मुख्य और प्रामाणिक मानी जाती हैं। उनके भी मैं नाम आपको बता दूं। सबसे पहली उपनिषद ईशोपनिषद, चूंकि इसका नाम ईश से प्रारंभ होता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माकृता कस्यचित् धनम। तो ये चूंकि ईश से प्रारंभ होती है इसलिए इसका ईशोपनिषद नाम रखा गया है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में थोड़ा सा अंतर करके ये ईशोपनिषद बनाई गई। इसके बाद केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, इसमें प्रश्नों के माध्यम से गुरु और शिष्य में बातचीत चलती है। 6 प्रश्न रखे गए हैं, उन 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है गुरु ऋषि के द्वारा। मुंडक उपनिषद, मुंडक का वैसे तो मतलब छुरा माना जाता है, तो कहा यह जाता है कि जिस तरह से छुरा बालों को छीलता है उसी प्रकार मुंडकोपनिषद में विभिन्न तर्कों के आधार पर विभिन्न शंकाओं का, समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया, तो वो मुंडकोपनिषद रही। मांडूक्योपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और बृहदारण्यक, छांदोग्य और श्वेताश्वतर उपनिषद। इस तरह से 11 उपनिषदें ये मुख्य मानी गई हैं और 100
उपनिषदों में से 11 मुख्य हैं। इसके बाद आते हैं वेदांग। वेदांग में आपको मालूम होगा, वेदों के अर्थों को तभी व्यक्ति सही रूप से प्रस्तुत कर सकता है जबकि वो वेदांगों का जानकार हो। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग माने गए हैं। और इससे अगली कड़ी में उपांग हैं, जिनको हम भारतीय दर्शन भी कह लेते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। तो ये 6 दर्शन, ये 6 उपांग भी हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वैदिक साहित्य में हम वेदों को, उपवेदों को, शाखाओं को, ब्राह्मण ग्रंथों को, आरण्यकों को, उपनिषदों को और वेदांगों को, उपांगों को ही माने। इसके अलावा और जो ग्रंथ हैं उनको हम वैदिक साहित्य में न मान करके भारतीय साहित्य में माने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।